बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिइज़्ज़तिही व जलालिही ततिम्मुस्सालिहात। मैं अपने पूरे कोटला प्रेस क्लब की टीम के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सजदा शुक्र बजा लाता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह एक ख्वाब की ताबीर का पहला मरहला अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से और अहबाब की बड़ी बेपनाह मोहब्बतों के बायस से तकमील हुआ। कोटला प्रेस क्लब पस मंज़र में आप इसकी इमारत देख रहे हैं। अभी चंद लम्हे पहले इसकी पहली मंजिल का लेंटर कामयाबी से मुकम्मल हो चुका है। मुख्तसर पस मंज़र में पूरी दुनिया में जहां समंदर पार पाकिस्तानी और हमारे प्यारे हमवतन बसते हैं उनको बताना ज़रूरी समझता हूं। कोटला प्रेस क्लब की बुनियाद आज से नहीं, ये अरसा 30-35 साल कबल कोटला में हमारे बुज़ुर्ग अल्लाह उनकी कब्रों को मुनव्वर करे, चौधरी मोहम्मद शरीफ आज़ाद और जावेद लंगड़ियाल मरहूम, इन दोनों ने मिलकर कोटला प्रेस क्लब की बाकायदा तौर पर बुनियाद रखी और तब से लेकर अब तक ये प्रेस क्लब जारी और सारी है। सहरा जाता है इस जगह जहां हम खड़े हैं और इस ज़ेर तामीर इमारत की तामीर का और जगह के लिए अराजी के हसूल का मोहम्मद फ़याज़ अंजम जब ये 2015 में कोटला प्रेस क्लब के सदर बने तो चौधरी मोहम्मद शबीर ककराली उन्होंने इनसे रब्ता करके कहा, फ़याज़ अंजम साहब आप सदर बने हैं, मैंने आपको मुबारक देने आना है और कोई खाना आपके एजाज़ में, आपके साथियों के एजाज़ में करना है। फ़याज़ अंजम साहब ने कहा कि हमें खाना आप ना दें, हमें कोटला प्रेस क्लब के लिए हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है, हमें आप अराज़ी दें। तो चौधरी शबीर अहमद इटली ने बेपनाह इसार का मुजाहरा करते हुए ये कोटला मराड़ियाँ रोड पर 7 मरला अराज़ी हमें अतिया कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह 28 जनवरी को हमने अल्लाह पर तवक्कल करते हुए इस जगह पर इसका संग बुनियाद रखा था। और चौधरी शबीर अहमद ने टारगेट दिया था कि इंशाअल्लाह 45 दिन है हमारे पास, 45 दिन में हमने इस इमारत को खड़ा करना है। और आज आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड मुद्दत में 28 जनवरी को इस जगह पर संग बुनियाद रखकर तामीर का आगाज़ किया गया था और आज 13 फरवरी को अल्हम्दुलिल्लाह इसकी पहली मंजिल का लेंटर डाला जा चुका है। बाकायदा तौर पर हमने इस जगह का आर्किटेक्ट से डिज़ाइन बनवाया और प्रोजेक्ट जो है वो पहली मंजिल पर इसके दफ्तर होगा और 7 मुल्हिका इसके लवाजमात जो ज़रूरी होते हैं दफ्तर के लिए। बलाई मंजिल इंशाअल्लाह ताला एक खूबसूरत ऑडिटोरियम बनेगा जहां कोटला अरब अली ख़ान और गिरदो नवा के तमाम मकातब फ़िक्र के लिए वो एक जगह साझी होगी। सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात जो भी अपना कोई फंक्शन करना चाहें, गेट टुगेदर करना चाहें, मीटिंग करना चाहें, तो सब के लिए ये खूबसूरत ऑडिटोरियम मुज़य्यन होगा और सबका ये घर बनेगा मेज़बानी के फ़राइज़ सरअंजाम देगा। और यहाँ मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हुए एक बात और कहना ज़रूरी समझता हूँ कि ये प्रेस क्लब जो है अपनी नौयत का पाकिस्तान में वाहिद मंसूबा होगा जो अपनी मदद आपके तहत और किसी एक फ़र्द के अराज़ी के इसार के बायस मुमकिन हुआ। गांव-गांव, शहर-शहर प्रेस क्लब भी मौजूद हैं, उनकी तारीख़ उठाकर देख लें। सरकारी अराज़ियों पर प्रेस क्लब वक्फ़ किए गए, तामीर की गई, ये वाहिद प्रेस क्लब है जो एक शख्स ने, एक फ़र्द ने अपनी गिरा से ज़ाती अपनी अराज़ी जो थी वो वक्फ़ कर दी। और अब मैं कहता हूँ कि इसकी तामीर का सेहरा ओवरसीज़ के सर बंधने जा रहा है। बेपनाह मोहब्बतें ओवरसीज़ की। जिस दिन हमने संगे बुनियाद रखा था उसी दिन मौका पर हमें 6.5 लाख रुपया मुहैयर हजरात ने दे दिया था और उसके बाद वो सिलसिला जारी और सारी है। अभी पिछले 2 दिन पहले दोबारा समुंदर पार पाकिस्तानियों की मोहब्बत की दूसरी किस्त जो है वो तकरीबन 7-7.5 लाख रुपया वो भी हमें मौसूल हो चुकी है। तो ये सारा अल्लाह का करम और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मोहब्बतों का समर है। और यहाँ मैं खराज पेश करता हूँ समंदर पार पाकिस्तानियों को कि उन्होंने फराहम करने के लिए, उनको छत देने के लिए अपना किरदार अदा कर दिया। हमारा कुल तखमीना 35 लाख रुपये है जो फ़ाइनल जिस दिन हमारा दफ्तर होना है इंशाअल्लाह ताला मुज़य्यन होगा। और मलिक मोहम्मद अशरफ अवान साहब, हमने उनको इस सारे प्रोजेक्ट का सुपरवाइज़र मुकर्रर किया है और सारा हिसाब किताब इनके पास है और इंशाअल्लाह हमारा वादा है
پہلے دن سے ہم نے یہ وعدہ کیا تھا اپنے دوستوں سے کہ ہم اس پروجیکٹ کی تکمیل پر ایک ایک پائی کا حساب انشاءاللہ تعالی شفاف طریقے سے احباب کی خدمت میں رکھ دیں گے۔ ہم دوبارہ آج اس گھڑی اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم اپنا گھر نہیں، یہ معاشرے کا گھر ہے، کیونکہ صحافی سانجے ہوتے ہیں، انہوں نے معاشرے کے سلگتے مسائل کی آواز اٹھانا ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پریس کلب صحافیوں کا نہیں، یہ معاشرے کا خوبصورت گھر تعمیر ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آج ہم آخر میں اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم پہلے بھی ہم نے کوئی دریغ نہیں کیا، اور آج دوبارہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ عزم کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جتنی اوقات اور بساط ہے ہم حلقے خدا کے مسائل کو قلم کی نوک پر لاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام دوستوں کو، تمام احباب کو جنہوں نے زمین کی اراضی سے لے کر پریس کلب کے لنٹر ڈلنے تک جو بے لوث بے پناہ تعاون کیا، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے، ان کے رزق حلال میں کشادگی اور جان و مال میں برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔